कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के जवाब में जहां एक तरफ बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है, वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी अब गांव-गांव जाकर किसान संगोष्ठी करेगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद मौजूद हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जो किसान कानून है वो किसानों के हित में है। किसान वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं और बिहार में विपक्षी पार्टियां भी अब आप लोगों को घेर रही हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आरजेडी हताश है, निराश है, परेशान है और बिहार में जिस तरीके से किसानों को भरमाकर वो एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में लग रही है, उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की असमान कृषि नीति से देश में कृषि क्षेत्र में जो खाई पैदा हुआ, उसका खामियाजा आज देश के किसान भुगत रहे हैं। जो हरित क्रांति जहां पर हुए थे, आज उन क्षेत्रों के किसान क्यों परेशान हैं? वहाँ कृषि में जो बिचौलिया सिस्टम उत्पन्न हुआ, आज बिहार की कृषि जो जिस मुकाम पर है, एक भी बिहार के किसानों ने किसी ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन उन हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या की। नरेंद्र मोदी जी जो कृषि नीति लाकर किसानों के जीवन में फर्क पैदा करना चाह रहे हैं, वो उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। कई जो भ्रम के सवाल हैं, उस पर कृषि मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दिया है, स्पष्टीकरण भी दिया है। कम से कम देश को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के जो किसान हैं उनकी सालाना आय पूरे देश में सबसे कम है। आप कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार किसानों के आत्महत्या करने का इंतजार कर रही है, तब मानेगी कि वाकई बिहार में किसानों की स्थिति खराब है? देखिए, हमारा ये कतई नहीं मानना है। बिहार की कृषि एक दौर में निगेटिव ग्रोथ ट्रेंड कर रही थी, -20 कभी किसी स्टेट का ग्रोथ रेट रहा हो, और वहाँ से जिस तरह का हमने पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड करना शुरू किया है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के क्षेत्र में बिहार जिस तरीके से धीरे धीरे प्रगति हो रहा है, कृषि रोड मैप जो बिहार कैबिनेट ने पिछले शासन के दौरान जो बनाया, तो आपने देखा होगा कि कृषि क्षेत्र में बिहार में फर्क हुआ है। हमारा ये कतई नहीं मानना है कि बिहार में कृषि का पूरा कायाकल्प हो गया है, लेकिन हमने जो प्रयास किए हैं उससे बेहतरी हुई है, उसके किसानों के जीवन में फर्क आया है। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि में जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आपने देखा होगा कि आर्थिक पैकेज से उसको सपोर्टिंग एक बूस्ट करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर किसानों के जीवन में फर्क आया है। कोरोना के दौर में 2006 में एपीएमसी जो था वो ख़त्म किया गया, सरकारी मंडियां यहाँ पर ख़त्म कर दी गई, अब आप पैक्स के ज़रिए ख़रीद करते हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर हुई है, कैसे बेहतर हुई है अगर आप समझाएं? क्योंकि आज भी जब हम किसानों से बात करते हैं तो धान 1800 कुछ रुपए उसकी एमएसपी है, और मोकामा में किसान 1100 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये में पर क्विंटल वो बिचौलियों को बेच रहे हैं, वो उनसे पैक्स की खरीद ही नहीं हो रही। तो क्या बदलाव हुआ है 2006 और 2020 में? देखिए, पैक्स जो व्यवस्था है उससे ग्रामीण स्तर पर किसानों को सीधे वहाँ पर पैक्स के माध्यम से अन्न के खरीद की व्यवस्था की गई। इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, और हमने तो ये तय किया है, सुनिश्चित किया है बिहार की सरकार ने कि एमएसपी पर किसानों से अन्न लिए जाए। ये बात जरूर मैं मानता हूँ कि स्थानीय स्तर पर कई जगहों पर किसानों ने एमएसपी से अलग, चूंकि अर्थ की जरूरत है और खुद को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बेचा होगा, इस बात से कतई मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन हमारा ये मानना है कि एमएसपी खत्म नहीं करने का जो प्रॉमिस प्राइम मिनिस्टर ने किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया है, उस पर भरोसा होना चाहिए। और किसान जब खुले में, जब स्थानीय स्तर से अलग भी अपने अन्न को जहां बेहतर मूल्य मिलेगा, अगर बेचने के लिए हम प्रोत्साहित करें तो क्या दिक्कत है? स्थानीय बाध्यता होने से किसानों के साथ मजबूरियां होती है। क्या सरकार को ये लग रहा है कि अगर सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रही हर एक किसान को, तो वो उसका प्राइवेटाइजेशन, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी तो वो एमएसपी देगी? क्या सरकार को ये विश्वास है? देखिए, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की छूट दी गई है, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून बने हुए हैं। देश की सरकार ये चाहती है कि किसानों के जीवन में उनकी अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो,
उनका जीवन यापन कैसे बढ़े। आपने देखा होगा कि जो 6,000 रुपये किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये करके हम देते हैं, कोरोना की चुनौती के दौर में जिस तरीके से हमने कृषि क्षेत्र को भी संभाले रखा, इस बात को हम सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल ही किसानों के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। वो कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग हमें करने होंगे। जिस तरीके से हम हरित क्रांति वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, हमने नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग शुरू किया है, जो सॉइल हेल्थ योजना शुरू की है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सालों में लगातार करते रहे हैं। अब जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, जो नए 3 कानून आए हैं, क्या बतौर बीजेपी प्रवक्ता आप ये अभी कहने की स्थिति में हैं कि 2022 तक देश के किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी? देखिए, हमारा मानना है कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में 1 साल का वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है सभी क्षेत्रों के लिए, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र चुनौती के दौर से गुजरे, और इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनको संभाला है, सपोर्ट किया है, बूस्ट किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए हैं वो देश की आज़ादी के बाद कृषि के कायाकल्प करने की एक बड़ी योजना है, बड़ा प्रयास है। हमें भरोसा रखना चाहिए और कृषि बिल में जहां जो संदेह के सवाल हैं विपक्ष को लगता है उस पर संवाद कर सकते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा खड़ा करके ये किस तरह का आंदोलन है कि आप जो स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं उन लोगों के पक्ष में स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं जो लोग कभी देश हित के विरोध में बातें करते रहे हैं या जिनके पोस्टर्स आप वहां पर लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ देश विरोधी तत्व भी अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर। सरकार तो आपकी है ना सर, केंद्र में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर आती है, तो अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर ले रहे? देखिए, हमारा कोई डंडे चलाना हमारा मकसद नहीं है। हम तो कृषि बिल पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो हम उसका संवाद से उसका जवाब देना चाहते हैं। संवाद के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन एक निगेटिव नोशन के साथ, एक निगेटिव वातावरण खड़ा करके कोई अगर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, विपक्ष कांग्रेस अगर खुद को रिवाइव करना चाहती है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, तो ये निश्चित तौर पर ये मंसूबा सफल नहीं होगा। संवाद के रास्ते आए, और किसान बिल किस रास्ते से आया? सदन के रास्ते से आया, वहां पर संवाद की गुंजाइश थी। संशोधन के बिल अगर थे तो अपोजिशन को एनफोर्स करना चाहिए था कि वो पारित होते, या अभी भी अगर गुंजाइश है तो सरकार उस पर बहस के लिए तैयार है। और विपक्ष तो कह रहा है कि इन कानूनों पर कोई बहस ही नहीं की गई। पहले जब सदन नहीं चल रहा था तो अध्यादेश लाया गया और फिर जब सदन चला तो बिना इस पर डिबेट किए इन कानूनों को पास करा लिया गया। देखिए, किसान प्रतिनिधियों से कृषि मंत्री जी ने बातचीत की थी, और ये बातचीत ऐसा नहीं कि कोई दरवाजे बंद हो गए। बातचीत जो भी करना चाहे वो निश्चित तौर पर, लेकिन भीड़ तंत्र से राजनीति को हाँकने की कोशिश जरूर सफल नहीं होगी। 2021 में क्या मिड टर्म इलेक्शन होने वाले? तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तैयार रहें, 2021 में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बागडोर संभालने के बाद चुनाव में बखूबी उन्होंने नेतृत्व किया अपनी पार्टी का, लेकिन अब उनके पार्टी के भीतर से जो सवाल उठ रहे हैं उसमें खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ उनकी तस्वीर थी, अब लालू जी, राबड़ी जी की तस्वीर लगाकर जो डिसेंट ग्रुप है, जो विरोध के स्वर उभर रहे हैं, उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एकजुट रखने के लिए उनका ये टोटका है, प्रोपेगेंडा है कि चुनाव होने जा रहा है, और वो अपने हाउस को एकजुट रखने की कोशिश में है। फिलहाल तेजस्वी यादव खुद कंफ्यूज्ड है कि अब उनको राजनीति किस रास्ते पर ले जानी है। कांग्रेस आरजेडी के बीच द्वंद्व है, और किसान बिल पर कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर आरजेडी राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस को के बीच लग रही है।
बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें संवाद की गुंजाइश है। किसान अगर चाहें तो कृषि मंत्री उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष भी अगर चाहे तो सरकार उनके साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन भीड़ तंत्र के ज़रिए कानूनों को ख़त्म करने का जो प्रयास जो बीजेपी दावा कर रही है कि किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।